दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कैरेना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने एक चिट्ठी सांसद बनने के बाद कभी पीएम मोदी के एक कैबिनेट मंत्री को लिखी थी। अब उस चिट्ठी में इकरा हसन ने जो मांग की थी, उस मांग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री ने पब्लिकली आकर के अपनी बात रखी। अगर वह चाहते तो उस चिट्ठी का पब्लिकली जिक्र नहीं करते, लेकिन उन्होंने इकरा हसन की ओर से लिखी गई चिट्ठी का जिक्र सार्वजनिक मंच पर किया। तो इसके क्या मायने समझे जाएंगे? दोस्तों, आखिर अखिलेश यादव की इकरा हसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद ही खास कैबिनेट मंत्री से क्या मांग की थी, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी के मंत्री को स्पेशली आकर के सार्वजनिक मंच से कहना पड़ा। आखिर नरेंद्र मोदी के मंत्री क्यों ऐसा एहसान करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह इकरा हसन की लिखी गई चिट्ठी पर संजीदगी से रिस्पॉन्स ले रहे हैं? ये तमाम की तमाम चीजें आखिर क्या दर्शाती हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस खास मंत्री के नाम से हम पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों दो बयान सुनिए। पहले बयान में संसद में 543 सांसदों के बीच कैबिनेट मंत्री इकरा हसन की तारीफ कुछ इस तरीके से करते हैं। मैं नई सदस्य आई है इकरा हसन, उसकी सोशल मीडिया में खूब चीज इन दिनों में मैंने उसको देखा है। आज उसकी भाषण भी मैंने, आदरणीय सदस्य की भाषण मैंने सुना। मैं आपकी अनुमति लेके एक लघु मंतव्य दूंगा। बहुत अच्छी बोली। मैं सोच रहा था जब मन से बोल रही थी ठीक बोल रही थी, जब पार्टी वाला चीज आ जाता था थोड़ा भ्रमित हो जाती थी। दोस्तों, दूसरा बयान हाल ही में इकरा हसन की ओर से किसानों के बीच में जाकर के किया। किसानों के बीच डंके की चोट पर इकरा हसन कहती हैं कि वह बीजेपी की राजनीति का ताउम्र विरोध करती रहेंगी। बोलूंगी सरकार के खिलाफ, चाहे कुछ ही हो। कैसे हो जाएंगे? हम तो नेतागिरी में हैं। हम भाजपा के साथ ना आज है, न कल है, न कभी हो सकते। कोई और हो जाए, चाहे हो जाए, हम किसानों के साथ है, अपने लोगों के साथ है, भाजपा के साथ नहीं है। और मैंने आपको इतनी बुरी लग गई, विधायक जी से सवाल कर लो। जब विधायक जी के कहने पे आप लोग सब पिछले धरने से उठे थे, तो फिर तो पूछनी चाहिए ना। मैं खुद ये जवाब जानना चाहती हूँ कि जब उन्होंने धरना उठाया था तो क्यों नहीं पेमेंट करवाया? नेगेटिव तो देखो जी, सरकार के खिलाफ तो मैं बोल लूंगी। आगे आपका आदेश हो मैं ना आऊं तो वो भी सर माथे पे है। मैं बोल लूंगी सरकार के खिलाफ, चाहे कुछ ही हो। तो दोस्तों, देखा आपने, एक तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता जो मंत्री, वो भी समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की कार्य क्षमता की तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं। यहां तक कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से लेकर के बीजेपी के सर्वा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकरा हसन को जन्मदिन पर बधाई देते हैं। तो दूसरी तरफ इकरा हसन के लिए बीजेपी पहले जैसी थी, अब वैसे ही अब भी आगे रहेगी। इतना सब होने के बाद भी बीजेपी की ओर से इकरा हसन की तारीफ पर तारीफ क्यों हो रही है? आखिर बीजेपी अपनी राजनीति से क्या बताने का प्रयास कर रही है? अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही इकरा हसन ने बीजेपी की राजनीति की बखियां उधेड़ दी थी, लेकिन इसके बाद भी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को इकरा हसन की ओर से लिखी गई चिट्ठी पर सरकार का क्या रिस्पॉन्स है, उसे बताने के लिए सार्वजनिक मंच पर आना पड़ा। तो चलिए उस चिट्ठी को आगे रखकर किरण रिजिजू ने इकरा हसन को क्या कहा, उसको आपको बताते हैं। दोस्तों, किरण रिजिजू ने लिखा, रिसीव रिक्वेस्ट लेटर फॉर बिल्डिंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट इकरा ओके मनोवर अंडरस्कोर इन हर कंसी। चलिए इस चिट्ठी को आगे रखकर किरण रिजिजू ने इकरा हसन को क्या कहा, उससे आपको अवगत कराते हैं। किरण रिजिजू कहते हैं, लोकसभा सदस्य सांसद इकरा हसन ने उनके निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद विद्यालय के बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ। तो इकरा हसन ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद स्कूलों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए चिट्ठी लिखी। अब सवाल यह है दोस्तों कि चिट्ठी मिली तो ये बताने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या पीएम मोदी के मंत्रियों को ऐसा लगता है कि इकरा हसन के तर्कों से भरे शब्द में अपार ताकत है? अगर वह उनकी मांग पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे तो फिर
बीजेपी की राजनीति के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि इकरा हसन की राजनीतिक स्वीकार्यता मुस्लिमों से लेकर हिंदू धर्म के लोगों के बीच समान है। अगर इकरा हसन को इग्नोर करेंगे तो फिर सर्व समाज के बीच में गलत मैसेज जाएगा या फिर कुछ और। दोस्तों, बहरहाल जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू ने ये कहा आपकी चिट्ठी मिल गई है, उससे तो यही लगता है दोस्तों कि मोदी में मंत्रियों के बीच समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेता इकरा हसन तो छाई हुई है। ये सरकार की नीयत में ही खोट है। असली चाबी जो है आपकी, फिर आप मुझे कहेंगे राजनीति कर रही है, लेकिन मैं कहूंगी कि असली चाबी जो है वो वोट की चाबी है, तभी सारे मील के ताले खुलेंगे। मील अलग से तो नहीं चलेंगे। अगर सरकार अपनी बात कहे तो मील वालों की क्या हैसियत है, आप बताओ। ये जो धरने हैं ये बहुत अच्छी बात है, आप सरकार के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, लेकिन आपका निस्तारण सरकार के जरिए ही होगा। ये मैं आज भी कह रही हूँ और आगे भी कहूंगी। अगर कोई निजी मील वाला है तो उसकी क्या मजाल है, वो प्रदेश में अपना मील चला ले अगर सरकार उसे रोक दे तो अगर सरकार हमारी सुन सकती है, हम तक हम अपने नुमाइंदों के जरिए बात पहुंचा सकते हैं, तो इसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, आपको भेजना चाहिए उन्हें। हम भी मिलेंगे, अगर वो मिलने में असक्षम है तो हम मिलेंगे गन्ना मंत्री से। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, लेकिन फिर इन बातों को चुनाव के वक्त आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उस दौरान सब भूल जाते हैं। और आने वाली 27 में आप हमारी सरकार बनाओ, और फिर मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपको एक भी दिन यहाँ बैठना पड़ा